अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट ट्रांसमिशन में हूं मेज़बान मोहम्मद रिजवान। नाज़रीन, लकी मरवत के हालात आपके सामने हैं। वहां पर जो इनाम खान है, जो चेयरमैन है मरवत बेटनी कौमी तहरीक के, वो वहां पर पिछले चंद दिनों से जो है उनके बयानात आ रहे हैं। तो उनके मुकाबले में जो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी कहती है कि हमें अपनी रिट बहाल करनी है, और आगे से जो मरवत बेटनी कौमी तहरीक के सरबराह हैं वो गिरफ्तारी भी नहीं दे रहे। दोनों फरीकें जो है एक्सट्रीम पोजीशंस पर मौजूद हैं। अब जब भी दो फरीक एक्सट्रीम पोजीशंस पर मौजूद होते हैं, वहाँ पर डायलॉग की स्पेस ख़त्म हो जाती है, यानी बातचीत या टेबल टॉक का जो रास्ता है वो बंद हो जाता है। उस वक्त ज़रूरी ये होता है कि जो सियासी क़ुव्वतें हैं वो उसमें इन्वॉल्व हों, दोनों फरीकें को साथ बिठाने के लिए अपना किरदार अदा करें। दुनिया में बड़े पैमाने पर भी ये होता है कि जब दो फरीकें एक्सट्रीम पोजीशंस पे खड़े हों और दोनों फरीकें में से कोई भी जो है वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि हमें रियासत की रिट कायम करनी है, वहाँ से इनाम खान कह रहे हैं कि मैंने किसी सूरत गिरफ्तारी नहीं देनी, तो दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। अब यहाँ पे डायलॉग की स्पेस ख़त्म है, यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट बनती है पॉलिटिकल सियासी कुव्वतों की। बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सूबाई हुकूमत है उनकी 18वीं आईनी तरमीम के बाद सूबाई खुद मुख्तारी का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस हुआ है। तो अब ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ऐसे मामलात में वो अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करें, वो वहाँ पे बैठें और वो वहाँ पे डायलॉग के ज़रिए कोई रास्ता निकालें, क्योंकि 18वीं आईनी तरमीम के बाद लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर इन मामलात में भी आप वफाक पर तनकीद करते हैं तो बेजा तनकीद करते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, वज़ीर आला की जिम्मेदारी है और उनके उज़रा की जिम्मेदारी है कि वो यहाँ पर डायलॉग के लिए जगह क्रिएट करें ताकि हालात सुधर जाएं और पीसफुल इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट हो सके। लेकिन अफसोस के साथ सूबाई हुकूमत इसमें इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे मसला इरिगेशन का भी है कि वो कुछ पानी की डिमांड कर रहे हैं, तो ये भी सूबाई खुद मुख्तारी है, हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो इसका भी हल निकालें। लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि यहाँ पे डायलॉग के लिए जगह पैदा की जाए। अब यहाँ पर सूबाई हुकूमत अनइंटरेस्टेड है, जाहिर सी बात है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी कह रही है कि हमने अपनी रिट कायम करनी है। तो यहाँ पर अगर कोई भी मिसहैप होता है तो सूबाई हुकूमत फिर जागेगी। और अफसोस के साथ ये मुझे कहना पड़ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जब हालात हाथ से निकल जाते हैं तब सूबाई हुकूमत जागती है और वो कहती है कि हम यहाँ पर जो है अब सालिसी का किरदार अदा करेंगे। सालिसी का किरदार कुछ हो जाने के बाद अदा नहीं किया जाता, कुछ ना हो जाए उसके लिए अदा किया जाता है, और ये सूबे की जिम्मेदारी है। अब इसमें भी अगर आप वफाक पे तनकीद करें, इसमें भी अगर आप पंजाब को ले आएँ, इसमें भी अगर आप बाकी चीज़ों को ले आएँ, तो ये तुक नहीं बनती। आपकी हुकूमत है, आपकी जिम्मेदारी है, आप डायलॉग के ज़रिए मसला हल करें, क्योंकि जो मसले मसाइल हैं अगर वो डायलॉग के ज़रिए हल नहीं होंगे, अगर तो ये कॉन्सेप्ट जगह पकड़ लेता है सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो ये इंतहाई अफसोसनाक होगा कि लोग ये बात मान लें कि सूबाई हुकूमत जो है वो मामलात हल नहीं कर रही, अब हमें खुद हल करने चाहिए। इस सोच की नफ़ी की ज़रूरत है, और इसलिए डायलॉग के लिए सूबाई हुकूमत को खुदारा जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, आप इसमें इंटरेस्ट लें। शेर अफजल मरवत साहब, आप एक MNA हैं, आप रिकॉग्निशन रखते हैं नेशनल लेवल पर भी, और ओवरसीज पाकिस्तानी भी आपको देखते हैं, तो ये आपका इलाका है, आप इसमें इंटरेस्ट लें। खान साहब की जो मामलात हैं या जो पार्टी के अंदर मामलात हैं वो थोड़ा आप साइड पे रखें और अपने इलाके के लिए जो है सालिसी के किरदार के तौर पे यहाँ पर आप तशरीफ लाएं और ये मामलात हल करें, क्योंकि लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, आप वकील भी हैं और आप इंटेलेक्चुअल भी हैं। अगर इस मामले में भी आप यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है और कुछ मिसहैप हो जाता है तो कल को आप पिरा रहे होंगे और कहेंगे कि मैं तो ये हल करवाना चाह रहा था लेकिन मैं मसरूफ़ था। तो लिहाजा अपने इलाके पे शेर अफजल मरवत साहब फोकस करें, क्योंकि आपकी तरफ भी लोग देख रहे हैं।